नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में ज्योग्राफी थ्रू मैप्स या 20 मिनट विथ मैप्स के तहत जो इंडिया का मैप हम देख रहे हैं, उसमें हम पूरे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियों को देखने जा रहे हैं, कैपिटल। और इसका उद्देश्य है साथ साथ में ये भी देखना कि कहां पर कौन सा राज्य सीमा बनाता है। तो कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2019 की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर के तौर पर। लद्दाख की जो राजधानी है वह है लेह। लेह किस लिए जानी जाती है? ये हथकरघा उद्योग के लिए जानी जाती है और इसके साथ में पर्यटन के लिए तो ये जानी ही जाती है। आप जानते हैं सबका एक सपना होता है कि हमको बुलेट राइड करके जाना है लद्दाख घूमने, तो उसके लिए भी ये जानी जाती है। लेह के बाद में अगर हम बात करें जम्मू और श्रीनगर की, सबसे पहले आप लिखिए श्रीनगर। श्रीनगर आप देखेंगे तो उत्तर में है श्रीनगर, और फिर आप लिखिए जम्मू। ये दोनों जो राजधानी है, ये किसकी राजधानी है? ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। श्रीनगर उत्तर में है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तर में ठंडक रहती है ना, तो गर्मी में हम वहां पे रहना पसंद करेंगे। और जो जम्मू है ये शीतकालीन राजधानी है। श्रीनगर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा किस नदी के तट पर है, तो आप तुरंत बताइएगा कि ये झेलम नदी के तट पर है। और अगर पूछ लिया जाए जम्मू किस नदी के तट पर है, तो आप तुरंत बताइए ये तावी नदी के तट पर है। तापी नहीं, तावी नदी के तट पर है। अगर आपको जाना हो श्रीनगर से लेह, तो आप कैसे जाएंगे? नेशनल हाईवे 1A इसको पकड़ेंगे और यहां चले जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेह यानी कि लद्दाख, लद्दाख की मैं बात कर रहा हूं, लेह की किसकी राजधानी? लद्दाख की। लद्दाख की सीमा किन से मिलती है स्टेट से? तो जम्मू कश्मीर से और हिमाचल प्रदेश से। बाकी चाइना से तो मिलती ही है, उसकी तो कोई बात नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में हम डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा किससे मिलती है? तो लद्दाख से मिलती है, हिमाचल प्रदेश से मिलती है, और यहां पे देखिए ये पंजाब से भी मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, और इसकी राजधानी है शिमला। अच्छा जगह, अच्छी जगह है, अच्छा जगह नहीं अच्छी जगह। शिमला यहाँ की राजधानी तो है ही है, बढ़िया मनोरम शहर है। यहाँ पे आप जाइए, मार्केट यहाँ की कौन सी मार्केट है? जो गया हो वो जरा बताए। एक मार्केट है यहाँ पे, उसको एक रोड बोलते हैं, उस रोड का नाम बताइएगा। शिमला में एक स्थान पड़ता है कुफरी, और कुफरी में है राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान। केंद्रीय आलू इसका नाम है, केंद्रीय, राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI। कुफरी वहां का एक गांव है और वहीं पर ये आलू शोध संस्थान, अनुसंधान संस्थान पड़ता है। शिमला के पास ही है बिल्कुल, वहीं पर आप जब घूमने जाएंगे, वहां की साइट विजिट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। हिल स्टेशन है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां थी तो ब्रिटिश लोग बड़ा आराम तलब थे। वो शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के वहां पर जाके आराम फरमाते थे। ग्रीष्मकालीन राजधानी आप अभी भी देखिए, जितनी महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं सब अच्छी जगहों पर ये लोग रखते हैं, जिससे कि मौज मस्ती कर सकें। चलिए, हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है, लद्दाख से मिलती है, पंजाब से मिलती है, उत्तराखंड से मिलती है। हिमाचल प्रदेश की सीमा देखिए यहां पर हरियाणा से मिलती है, हरियाणा से भी मिलती है। अब आपको एक स्थान मिलेगा यहां पे, चंडीगढ़। चंडीगढ़ को भी देखना है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बारे में खास बात है, चंडीगढ़ आपकी राजधानी है पंजाब की, चंडीगढ़ राजधानी है हरियाणा की, और चंडीगढ़ अपने आप में खुद एक यूटी है। पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी, और खुद अपने आप में एक यूटी है। यह प्रसिद्ध है रॉक गार्डन के लिए। रॉक गार्डन हिमालय की तलहटी में ये स्थित है। रॉक गार्डन तो बनाया हुआ है, पूरा
उसका निर्माण ही किया गया है और आर्टिफिशियल है पूरा, लेकिन बढ़िया थीम है उसकी। और कभी आप जाइए वहां पर घूमिए। तो ये चंडीगढ़ सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जाना जाता है, उसका मुख्यालय है यहाँ पर। पंजाब यूनिवर्सिटी यहीं पर है, पंजाब मेडिकल कॉलेज यहीं पर है। रॉक गार्डन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ बहुत ही व्यवस्थित सुनियोजित ढंग से बसाया हुआ शहर है। लगेगा कि बिल्कुल इसको प्लान करके बसाया गया है। सारी रोड समकोण पर काटती हुई, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड, वैसे ही बड़े बड़े मकान यहाँ पर मिलेंगे, पैसे वाले लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये आपका हो गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं, इधर चले आते हैं राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जब जयपुर आप पहुंचेंगे, पिंक सिटी बोलते हैं इसको, गुलाबी शहर। पूरा शहर आपको पिंक कलर का दिखेगा। संगमरमर के लिए जाना जाता है। संगमरमर की घिसाई होती है कि संगमरमर को यहाँ पर काटा जाता है, व्यापार यहाँ पर होता है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े भवन मिलेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे जयपुर में तो पॉलिशिंग का काम, आपको बहुमूल्य रत्नों को पॉलिश करने का, बहुमूल्य रत्नों को काटने का काम भी यहाँ पर बृहद पैमाने पर किया जाता है। हवेलियां बड़ी बड़ी मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। व्यापारिक केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है। राजस्थान का प्रमुख व्यापारिक केंद्र या औद्योगिक नगर अगर आप छाटेंगे तो उनमें से एक है। राजस्थान की जो सीमा मिलती है, इधर आप देखिए पंजाब से मिलती है, हरियाणा से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। सबसे बड़ी सीमा साझा करता है ये किससे? मध्य प्रदेश से। और इधर आप आएंगे तो गुजरात से इसकी सीमा मिलती है। बाकी पाकिस्तान से तो सीमा मिल ही रही है। गुजरात की जो राजधानी है, कई बार छोटे बच्चों से पूछो तो अहमदाबाद बता देते हैं, लेकिन गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला यह शहर है, हो रहा है तेजी से। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी कंपनी जो एमएनसीज हैं उनके मुख्यालय मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको धार्मिक दृष्टि से देखें तो अक्षरधाम मंदिर मिल जाएगा। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी है और यहां पर भी है, गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर आपको मिल जाएगा। सुंदर नगर है, अच्छा नगर है, व्यवस्थित है। आगे आप बात करें तो चलिए हम आते हैं यहां पर उत्तराखंड। जो स्थापना हुई थी वो उत्तर प्रदेश से काट के हुई थी। 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में। राजधानी इसकी देहरादून। उत्तराखंड की सीमा मिलती है हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड की सीमा हरियाणा से भी छोटी सी मिलती है। उत्तर प्रदेश से तो मिलती है, इधर नेपाल और चाइना से भी इसकी सीमा मिलती है। राजधानी इसकी देहरादून। देहरादून आप देखेंगे तो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाना जाता है। यहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम सर्वे ऑफ इंडिया भी है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग है और भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान है। भारतीय सैन्य अकादमी के लिए जाना जाता है। इसलिए जितनी भी कोचिंग्स आपको मिलेंगी एनडीए की तैयारी और सेना की तैयारी की जो उच्च पोस्ट की हैं, वो आपको देहरादून में मिल जाएंगी। आपका सपना है आईएएस बनने का तो लवासना मसूरी में पड़ता है। मसूरी इसी जिले का हिस्सा है। राजाजी नेशनल पार्क भी यहां पर है और वो भी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हाथियों के लिए जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हाथियों की संख्या यहां पर ठीक ठाक पाई जाती है। चलिए आते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा जो है स्टेट है। लखनऊ जब आप पहुंचेंगे तो नजाकत एवं नफासत का शहर है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के पहले कहा जाता था बाएं तट पर स्थित है, लेकिन अब बाएं दाएं तो नहीं रह गया। वैसे कहा यही जाता है कि गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लेकिन अब तो शहर हर तरफ बसा हुआ है। लेकिन पुराना लखनऊ देखेंगे तो गोमती नदी के बाएं तट पर। और गोमती जो रिवर है वास्तव में रिवर नहीं, नाले की तरह काम कर रही है। सब उसमें शहर का जितना कचरा है सब फेंक दिया जाता है। नवाबों का शहर है, सांस्कृतिक शहर है। जरी के कपड़ों के काम के लिए जाना जाता है, चिकन के काम के लिए जाना जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान और सिडबी का मुख्यालय, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध
युक्त जो पौधे होते हैं, सुगंध पौधा संस्थान भी यहीं पर है। औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान भी लखनऊ पे है। ठीक है, तो ये सारे संस्थानों के लिए भी जाना जाता है और अपना इसका एक इतिहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक शहर में जिनसे आप बिल्कुल बढ़िया से परिचित हैं, और वो है पटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए, इधर उत्तराखंड से मिलती है, इधर आपकी हरियाणा से मिलती है, यहाँ पर राजस्थान से मिलती है, यहाँ मध्य प्रदेश से मिलती है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा मिलती है। बिहार से तो मिलती है, बिहार से अलग हुआ है झारखंड, इससे भी सीमा मिलती है। 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिने, 1 ये उत्तराखंड, 2 हो गया हरियाणा, 3 हो गया राजस्थान, चौथा हो गया मध्य प्रदेश, 5वां हो गया छत्तीसगढ़, छठा ये झारखंड, और 7वां ये क्या हो गया आपका बिहार। इससे सीमा मिलती है। और जो दिल्ली है, इससे भी सीमा इसकी मिल ही जाती है। दिल्ली भाई एनसीआर का क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना, जहां पर घटी एक घटना, यहां पर घटनाएं बड़ी घटती हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, बिहार की राजधानी है, सांस्कृतिक और औद्योगिक केंद्र है यहाँ का। पहले इसका नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जब शासन सत्ता संभाला गया तो बहुत सारे यहाँ पर, जैसे गोलघर है, सिखों के पवित्र स्थल है, पटना साहिब है उस समय, खुदाबख्श लाइब्रेरी, ये सब चीजें वहां पर बनाई गई है ना। सदाकत आश्रम के लिए जाना जाता है और कृष्ण विज्ञान केंद्र के लिए भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए पटना के बाद में हम आ जाते हैं यहां पर, और वो आपका पटना के बाद रांची चले आते हैं। रांची झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड बिहार से अलग होके ही बना है। झारखंड का निर्माण बिहार से अलग होके ही हुआ है। नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था, और एचएमटी के लिए जाना जाता है। जो रांची को आप पहले पुराने लोगों से भी पूछेंगे तो रांची और एचएमटी, और पढ़ा लिखा तो आपने है ही है, पढ़ा लिखा तो आपने है ही है। रांची हिंदुस्तान मशीन टूल्स और बहुत सारे उद्योग हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, शिक्षा का केंद्र भी है यहाँ का, और उत्तर भारत का मानसिक रोग चिकित्सालय यहीं पर है। सबसे बड़ी बात है, जो पगलू पगलू कहते हैं लोग, वास्तव में वो पगलू कोई नहीं होता है, एक मानसिक रोग होता है, तो उसका चिकित्सालय उत्तर भारत का यहीं पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बगल में हम चले आते हैं, अब वेस्ट बंगाल चलते हैं, ममता दीदी के यहाँ, और ये है आपका कोलकाता। कोलकाता का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जो खुराफात की वो यहीं पे की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कोलकाता किस नदी के तट पे है, तो आप क्या बताएंगे? ये हुगली नदी के तट पर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पुराने समय से ही व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जा रहा है। गार्डन रिच वर्कशॉप जो है वो यहीं पर स्थित है। साहित्य के क्षेत्र में, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला ये प्रदेश आप मान सकते हैं। बंगाल की खाड़ी बिल्कुल पास में, 180 किलोमीटर दूर, वहां से हुगली नदी, उसी हुगली नदी के बाएं किनारे पर यह स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बाएं किनारे पर हुगली नदी के तट पर। अगर पूछ लिया जाए किस तट पर, तो लेफ्ट कोस्ट पर, बाएं, ठीक है, बाएं तट पर यह स्थित है ना। जॉब चार्नॉक ने इसकी नींव रखी थी 1698-99 की बात है। बहुत सारे महल हैं, इसीलिए सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी इसको जाना जाता है। उद्योग भी बहुत सारे हैं, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, चमड़ा उद्योग, इन सब के तौर पर इसको जाना जाता है। जहाज की रानी के तौर पर जाना जाता है गार्डन रिच वर्कशॉप को, जहाज की रानी उसको कहा जाता है। ठीक है, बिहार की जो सीमाएं हैं, देखिए इधर मिल रही हैं उत्तर प्रदेश से, इधर आपका बिहार, झारखंड, इधर आपका वेस्ट बंगाल से, इधर तो नेपाल से सीमा मिल ही रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से अलग ही हुआ है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। और इधर देखिए ये महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। महाराष्ट्र बिल्कुल मध्य से आगे तक बढ़ जाता है। इधर अगर आप लेफ्ट से आएंगे पश्चिम से पूरब, तो देखिए महाराष्ट्र से बहुत बड़ी सीमा मिलती है छत्तीसगढ़ की, मतलब भर की।
और इधर देखिए छत्तीसगढ़ ऐसे लंबा लंबा है, तो इधर तेलंगाना से भी सीमा इसकी मिलती है, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से भी मिल जाती है, और उड़ीसा से खूब बड़ी सीमा ये बनाता ही है, और इधर झारखंड से। तो छत्तीसगढ़ की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए चलते हैं भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। भोपाल को और किस रूप में जाना जाता है? भोपाल को और किस रूप में जाना जाता है? भोपाल भेल की एक इकाई यहां पर स्थित है, बीएच। भोपाल भी बीएच और भेल भी बीएच, ठीक है। 1984 में जिसके लिए इसको बुरे तौर पर जाना जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसाव यहां पर हुआ था, और यहां पर जो त्रासदी फैली थी उसका असर आज भी आपको देखने को मिलता है। भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल का एक कारखाना है, ठीक है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेकंड, दूसरा यहीं पर स्थित है, स्थापित किया गया है। और भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है, वो भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय तो है ही है, और एक सबसे बड़ी बात है जो पूछा गया है वह है भारत भवन। भारत भवन भी यहीं पर स्थित है, भारत भवन भी यहीं पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। और वन प्रबंधन संस्थान अकेला यहां पर स्थित है। और क्या है, जो जो जानकारी आपको होगी फटाफट बता दीजिएगा। नालसा, क्या इससे इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? इसको भी बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं रायपुर। रायपुर की सैर आपको कराते हैं। रायपुर देखिए, ये देखिए रायपुर आपका यहां पड़ता है छत्तीसगढ़ में। रायपुर, ये आपका रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। न्यू रायपुर अब इसका नाम रख दिया गया है। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग करके। हीरे का भंडार यहां पर पाया जाता है, और ये पूरा क्षेत्र जो है चावल उत्पादन के लिए बहुत सही से जाना जाता है। बाकी लोहा भी है, कृषि टिम्बर है, फर्नीचर है, बीड़ी है, ये सब उद्योग भी यहां पर पाए जाते हैं। और ये उदयंती वन्यजीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है, उदयंती वन्यजीव अभयारण्य। और इसको याद रखिएगा, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल को, और ये उदयंती वन्यजीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को हमने देखा, अब उड़ीसा की कहां से राजधानी की बात करें तो ये भुवनेश्वर, और कहां कहां से सीमा मिलती है तो वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, तो बहुत बड़ी सीमा मिलती है। और इधर देखिए पूरा आंध्र प्रदेश यहां पर टच करता है। और यहां पर आप पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, तेलंगाना से उड़ीसा की सीमा नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ यहां पर कवर कर लेता है, तेलंगाना से सीमा उड़ीसा की नहीं मिलती है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, धार्मिक नगर है, ऐतिहासिक नगर है, कटक के पास है। कटक राजधानी नहीं है, भुवनेश्वर राजधानी है, कटक के पास ही स्थित है, 30 किलोमीटर दूर ये स्थित है बस। और इसके बारे में बहुत कुछ वैसा नहीं जानना है, तो आप ये भुवनेश्वर को भी जान लीजिए, जो कि राजधानी है आपकी किसकी? उड़ीसा की, ठीक है। चलिए लगे हाथ हम चल लेते हैं कहां पर? हैदराबाद। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। पहले ये इसकी दोनों की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है, और हैदराबाद की राजधानी क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना जो है, सॉरी, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी हम उल्टा बोल जाते हैं ना। मूसी नदी के तट पर है। चलिए, हैदराबाद के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप तुरंत बताइएगा कि ये मूसी नदी के तट पर है। मूसी रिवर यहां पर उसी के तट पर स्थित है। आईटी सिटी है ये, इंजीनियरिंग, औषधि, तंबाकू क्योंकि वहां पर खूब होता है उसके लिए, चार मीनार के लिए, सलारगंज संग्रहालय, ये सब प्रसिद्ध है ना। और सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ये यहीं पर है। सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां पर है? हैदराबाद, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अब कहां पर? तमिलनाडु की राजधानी को देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है, अच्छा चलिए अमरावती के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो अमरावती गुस्सा जाएगा। अमरावती कहेगा अरे भाई हम पे चर्चा नहीं किए, वहां पर कहां पहुंच गए, है ना। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी, विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, और इसको प्रज्ञा राजधानी कहा जा रहा है।
क्या कहा जा रहा है? प्रज्ञा राजधानी। अमरावती को प्रज्ञा राजधानी के तौर पर जाना जा रहा है। नई राजधानी ये बनी है, ठीक है ना। और ये बौद्ध धर्म वाला क्षेत्र है, तो बौद्ध धर्म की जो प्राचीन स्तूप है, उन स्तूपों के लिए इस क्षेत्र को, इस शहर को जाना जाता है, अमरावती को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं इधर। चलिए चेन्नई भी चल लेते हैं। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई बंदरगाह शहर है। भारत का पहला सीमेंट कारखाना यहीं पर स्थापित किया गया था। चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, रेलवे कोच, सैन्य साजो सामान इसके लिए प्रसिद्ध है और शैक्षणिक केंद्र के तौर पर भी जाना जाता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना से तो सीमा मिलती ही है, उड़ीसा से मिलती है, इधर कर्नाटक से मिलती है और इधर तमिलनाडु से मिलती है। ठीक है, तमिलनाडु की सीमा जिसकी राजधानी चेन्नई है, इधर आंध्र प्रदेश से मिलेगी, इधर आपकी कर्नाटक से और इधर केरल से मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं और हम अब यहां से, अच्छा चलिए इधर से ही चल देते हैं। केरल, सबसे पहले हम चलते हैं केरल। केरल की राजधानी जो है वो आपको पता है क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है। नारियल की खेती के लिए, लकड़ी के नक्काशी कार्य के लिए इसको जाना जाता है। हवाई अड्डा है, बाकी यहां पर आप जानते ही हैं समुद्र वाला एरिया है, तो कोच्चि, यहां पर बंदरगाह भी है। इन सारी जो मत्स्य उद्योग के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अमरावती भी हमारा हो गया, ये हो गया। अब हमारा बच रहा है बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के तौर पर ये जाने जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है इसको। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और HMT, इसके यहां पर फैक्ट्रीज है इसकी, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो है ही है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। भारत की सिलिकॉन वैली जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बेंगलुरु को ही टिक करेंगे। ठीक है, चलते हैं गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, गोवा की जो सीमा मिलती है, इधर देखिए महाराष्ट्र से मिलती है, इधर आपकी कर्नाटक से। एक तरफ से महाराष्ट्र और लगभग 3 तरफ से कर्नाटक से मिलती है। ये छोटा सा गोवा है, छोटा सा ये गोवा है, मांडवी नदी के तट पर। गोवा की जो ये पणजी है, ये मांडवी नदी के तट पर है। इसकी राजधानी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी यहीं पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी यहीं पर स्थित है। बंदरगाह तो है ही है, ग्रीष्मकालीन मानसून के समय भी ये खुला रहता है बंदरगाह। और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, पर्यटन के लिए जाना जाता है, शराब के लिए जाना जाता है, रासायनिक पदार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी आप जानते हैं, गोवा जाके आप भी जाना चाहते होंगे कि 1-2 रात वहां पे आप गुजारें, घूमे टहलें, दिन में भी घूमे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आपको मुंबई में घुमाते हैं। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगर कोई आपसे पूछे गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताइएगा मुंबई को। बॉलीवुड नगरी मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रवेश द्वार, महाराष्ट्र की राजधानी, बॉलीवुड के लिए जानी जाती है, बड़े औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर बंदरगाह शहर तो है ही है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है। ठीक है, और बाकी आप फिनांस के क्षेत्र में आप आर्थिक राजधानी के तौर पर, भारत की आर्थिक राजधानी तो मुंबई है ही है। केरल की राजधानी, अगर आपसे पूछ लिया जाए सीमाएं किससे मिलती हैं, तो केवल कर्नाटक और तमिलनाडु से मिलती है। कर्नाटक की सीमा केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, गोवा से और महाराष्ट्र से मिलती है। और इस तरीके से इधर की हमारी पूरी मैपिंग समाप्त हो गई। अब हम आएंगे इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट में चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले सिक्किम के गंगटोक में। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, बौद्ध संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आर्चिडोरियम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन आर्चिडोरियम ये यहां पर स्थित है। ठीक है, खंगचेव जोगा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर स्थित है। कहां? गंगटोक। और सिक्किम की सीमा देखिए, भारत का अगर कोई राज्य है जिससे सिक्किम की सीमा मिलती है तो वो केवल एक राज्य है और वो है पश्चिम बंगाल। ये ध्यान रखिएगा। बाकी इधर भूटान से सीमा मिलती है, इधर चीन से सीमा मिलती है, इधर नेपाल से सीमा। भारत के केवल एक राज्य से
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से ये घिरा हुआ है, सुंदर स्थान है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर चलते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। सांस्कृतिक राजधानी आप इसको कह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को ये संजोए रखे हैं। राजधानी प्रशासनिक भी है, लेकिन सांस्कृतिक केंद्र भी है वहां का। ये लकड़ी के काम के लिए जाना जाता है, शिल्पकला के लिए जाना जाता है, और लोग घूमने टहलने जाते हैं तो पर्यटन के लिए भी इसको जाना जाता है। उससे नीचे आप आएंगे तो असम। असम की राजधानी आपकी है दिसपुर। गुवाहाटी नहीं, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। बिल्कुल आप देखेंगे मेघालय के पास दिसपुर पड़ता है। यहां पर देखिए, ये आपका मेघालय है और मेघालय के बिल्कुल किनारे अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड से मिलती है। और ये असम के बिल्कुल इधर आप आएंगे तो देखिए यहां पर आपका दिसपुर है। दिसपुर बिल्कुल मेघालय के बिल्कुल पॉइंट पे ऊपर स्थित है। ठीक है, असम की राजधानी है। चाय के लिए, सूती वस्त्र के लिए, छोटे मोटे मशीनरी कारखानों के लिए ये जाना जाता है। असम की सीमा किससे किससे मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कोई भी स्टेट नहीं है जिससे इसकी सीमा न मिलती हो, सिक्किम को छोड़ के। अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, असम खुद में 7वां। तो ये 7 सिस्टर इन्हीं को बोलते हैं ना, सिक्किम को छोड़ के। असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हर एक 7 सिस्टर से मिलती है। खुद में एक तो है ही है, 6 अन्य से मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं शिलोंग। शिलोंग आपका मेघालय की राजधानी है। शिलोंग जो शहर है, ये पूर्व का स्कॉटलैंड बोला जाता है इसको। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है ना, तो खासी और जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है शिलोंग। खासी प्लस जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, और इसको स्टॉकहोम ऑफ ईस्ट, है ना, स्टॉकहोम ऑफ ईस्ट बोला जाता है। स्टॉकहोम लिखा जाएगा, ऑफ ईस्ट बोला जाता है। स्टॉकहोम ऑफ ईस्ट बोला जाता है इसको। पूर्व का स्टॉकलैंड बोला जाता है। स्टॉकहोम नहीं, स्टॉकलैंड बोला जाता है। स्टॉकलैंड, ठीक है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र है यहाँ का। एक आईआईएम है यहाँ पर, आईआईएम शिलोंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। चलिए इधर आते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। राजधानी भी याद होनी चाहिए, कभी कभी तो आपसे मजाक में इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है ना। नागा पहाड़ी पर यह स्थित है, और यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश सैनिकों का कब्रिस्तान भी पाया जाता है कोहिमा में। कोहिमा के बाद में मणिपुर में आते हैं। यहाँ की राजधानी है इम्फाल। इम्फाल कोई विशेष उसके लिए नहीं, सूती वस्त्र के कारखानों के लिए जाना जाता है, और लकड़ी से तैयार कुछ वस्तुओं के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, तो इधर के क्षेत्र के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइजॉल, आइजॉल आपका मिजोरम का राजधानी शहर है, और यहाँ पे डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है, मिजो पहाड़ी पर स्थित है। मिजोरम का है ना, तो मिजो पहाड़ी पर स्थित है, और डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर पाया जाता है। इधर आप आएंगे, ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला बांग्लादेश की सीमा पर बिल्कुल स्थित है। अगरतला आप देखेंगे तो यहां देखिए, ये बांग्लादेश है और ये आपका त्रिपुरा, यहां पर बिल्कुल सीमा पर। ये पॉइंट आप देखिए, यही बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। ज्यादातर यहाँ के लोग भी बंगाली भाषा बोलते हैं, उसका प्रभाव है। आप आएंगे इधर, बढ़ेंगे, आपको मिलेगी एक राजधानी, और अच्छा एक स्थान है सिलवासा। तो सिलवासा आपको कहां मिलेगा? सिलवासा अगर आप आएंगे तो आपको सिलवासा मिलेगा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी, यहां पर। अब इधर तो सारा हो गया ना, इधर तो कोई बचा ही नहीं। सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है। ये केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी है। मछली के लिए जानी जाती है, पर्यटन के लिए जानी जाती है, कुटीर उद्योग छोटे छोटे हैं, बाकी कुछ नहीं है। पुदुचेरी में आप आएंगे, पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी की राजधानी है। ओरविले आश्रम यहां पर है, ये पुदुचेरी स्थान है ना। तो पुदुचेरी यहां पे देखिए, ये कराईकल है, ये माहे है ना, और यमन है। इन तीन से मिलकर है ना
यमन, कराईकल और माहे। इसमें यमन और कराईकल ये आपके ईस्ट में है और माहे आपका वेस्ट में, और सब पुदुचेरी में ही आते हैं। और ये आपका पुदुचेरी है। पुदुचेरी एक अलग है। फिर यहां पर अरविंदो ओरविले आश्रम है। ओरविले आश्रम अरविंद घोष ने इसकी स्थापना की थी। आते हैं पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। जंगलों के लिए जाना जाता है, सैन्य गतिविधियों का यह केंद्र है, पर्यटन स्थल भी है। ठीक है। बाकी अब एक बचा कावारत्ती। कावारत्ती यहां पर आपको मिलेगा। यह है आपका कावारत्ती। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। मूंगे की चट्टानों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। मछली पकड़ना यहां का मुख्य व्यवसाय है। पर्यटन यहां की मुख्य अर्थव्यवस्था है। इस तरीके से हमने पूरे राजधानी शहरों को देखा, उनके महत्व को देख लिया। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आगे की कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपको ये अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करके जाइएगा। और पूरे ज्योग्राफी को हम ऐसे मैप के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंचा सकें। एक बार इन सारे जो स्टेट हैं, इनके आप बॉर्डर स्टेट को देख लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे प्रश्न यहां से पूछा जाता है। थैंक यू सो मच।